Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वक्त की गर्दिशों का गम न करो, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। बाजार में कभी भी वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, लेकिन अगर आप हौसला करते हैं तो कोई गर्दिश आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जय श्री राम, नमस्कार। चार्ट ऑफ द वीक के बिल्कुल ताजा तरीन संस्करण में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। ताजा तरीन इस वजह से कि अब हमने चार्ट ऑफ द वीक में एक बड़ा बदलाव किया है जो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में आपको दिखाई पड़ेगा। रोचक चार्ट्स की एक झड़ी लगाने वाला हूं आपके लिए, तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, जिस किसी चार्ट की भी मैं बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, व्यापार करने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनमें कुछ ना कुछ रोचक होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञानप्रद होता है, उन्हें हर सप्ताह इसी चार्ट ऑफ द वीक में संकलित करता हूं। तो आइए इस सप्ताह भी इस क्रम को आगे बढ़ाएं और बहुत ही नायाब चार्ट से आपका परिचय करवाएं। तो बात चलिए है नायाब चीजों की, तो नायाब चांदी से ज्यादा क्या हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही दमदार रोचक चार्ट्स के साथ। सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट फिलहाल है सिल्वर का। जी हां, यह है आपके सामने सिल्वर का चार्ट। इसकी चर्चा कई बार चार्ट ऑफ द वीक में हुई है। जबरदस्त मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिल रहा है। 85,000 का भाव चांदी पर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त अप ट्रेंड ब्रेकआउट आया और इसकी चर्चा इसी चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी। वहां से जबरदस्त तेजी बनी है। अब देखने वाली बात है कि क्या यूएस डॉलर के चार्ट पर, यानी डॉलर में जो चांदी का चार्ट है उस पर $30 के ऊपर चांदी निकल पाता है। अगर ऐसा होगा तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट चांदी पर होगा और उसके बड़े अग्रेसिव टारगेट हैं। $28 से $18 के बीच में चांदी ने बहुत अरसा बिताया है और अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर उसी अनुपात में अपमूव आने की भी संभावना बनेगी। तो सिल्वर के चार्ट को मान करके चलिए कि सबको स्टडी करना है, जरूर से इस चार्ट को देखिएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट से सीधे आ जाते हैं एक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट पर। यह चार्ट है निफ्टी के पुट का। जी हां, पुट्स के भी चार्ट होते हैं जो आपको जरूर से देखने हैं। चार्ट ऑफ द वीक में मकसद ही यह है कि आपका चार्ट देखने का दायरा बढ़ाया जाए। तो यह है निफ्टी के पुट का चार्ट। 21,000 के पुट का चार्ट है और यह है जून की मंथली एक्सपायरी का, क्योंकि जून में ही आएंगे चुनाव के परिणाम। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। इस पुट के चार्ट को देखिए जहां एक पैटर्न आपको नजर आएगा जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। यह डबल बॉटम पैटर्न आपको इस पुट के चार्ट पर बिल्कुल साफ दिखेगा। यह डेली चार्ट है पुट का। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो पुट्स के चार्ट को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, गौर से स्टडी कीजिएगा। ये 21,000 के पुट का चार्ट है जो आपको जरूर से देखना चाहिए और इससे बाजार को क्या इशारा मिल रहा है ये भी समझने की जरूरत है। तो यह है दूसरा बड़ा ही बेहद रोचक चार्ट। और अब आइए तीसरे रोचक चार्ट का रुख करते हैं। तो यह रोचक चार्ट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का। जी हां, वही पीएसयू बैंक इंडेक्स जिसकी तेजी सबसे पहले इसी चार्ट ऑफ द वीक में आपने सुनी थी जब जबरदस्त ब्रेकआउट हुए थे और वहां से शानदार तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर देखने को मिली। अब देखिए यहां पर चार्ट पर एक बहुत ही रोचक संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। गौर से देखिए इस चार्ट को। ऊपर है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का प्राइस चार्ट और नीचे है आरएसआई। अब देखिए आरएसआई अलग दिशा में और पीएसयू बैंक इंडेक्स का प्राइस अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है और इसी को कहा जाता है शास्त्रों में डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस का सबसे बेहतरीन जीवंत उदाहरण आपके सामने इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब यह नहीं कि अब आप पैनिक करें। डाइवर्जेंस का मतलब यह है कि सावधान हो जाएं। चार्ट कह रहा है कि तेजी में खलल पड़ रही है, सावधान होने की जरूरत है। डाइवर्जेंस चार्ट पर साफ दृष्टिगोचर है। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए। ऐसा डाइवर्जेंस कहीं और दिखाई पड़ा हो आपको तो तुरंत कमेंट में भी लिख दीजिएगा।
अब देखिए इस रोचक चार्ट के बाद एक और रोचक चार्ट की बारी है, आइए रुक करते हैं। तो आइए इस रोचक चार्ट को जानने के लिए सीधे चलते हैं यूएस और चलते हैं एप्पल के चार्ट को देखने। जी हां, एप्पल के चार्ट पर आया एक बड़ा ब्रेकडाउन। $168 पर बड़ा सपोर्ट था जो कि टूटता हुआ नजर आया। एप्पल तो गिरा ही, साथ में यूएस मार्केट्स को भी नीचे ले गया, लेकिन फिर आया रिबाउंड, और रिबाउंड भी क्या करारा आया। $168 के ऊपर एप्पल वापस ट्रेड होने लगा और वापस से ब्रेकआउट आया। इससे देखिए एक चीज आपको सीखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी पैटर्न का फेलियर आप देखते हैं, किसी ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का फेलियर आप देखते हैं, तो ये मत मानिए कि ब्रेकआउट फेल हो गया चलो भूल जाओ। ब्रेकआउट का फेलियर भी अपने आप में पूरा एक पैटर्न का दर्जा उसे मिला हुआ है। तो अगर आपको कहीं पर ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, जैसे कि एप्पल के चार्ट पर आता हुआ दिखा, और फिर उसका फेलियर 2-3 दिन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मान करके चलिए कि अपने आप में ये पूर्ण पैटर्न है। पैटर्न का फेलियर भी एक पैटर्न होता है। तो यहां आपने देखा कि किस तरह से ब्रेकडाउन आने के बाद बिल्कुल रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। इसको कहा जाता है रबर बैंड रिवर्सल, जो कि आपको एप्पल के इस चार्ट पर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए बेशुमार रोचक चार्ट्स की हमने चर्चा की। अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही शानदार चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए सारे बाजार का फोकस एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ जा चुका है, और उसकी वजह यह है कि बाजार कुछ खतरे को भांप रहा है और ऐसे में सेफ हेवन बाइंग हो रही है। तो आइए सबसे पहले एफएमसीजी इंडेक्स की बात करेंगे और फिर बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। तो आइए सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं, जहां एक जबरदस्त मोमेंटम हमने बनते हुए देखा और फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आया है। अब आप देखिए किस प्रकार से एफएमसीजी इंडेक्स में करेक्शन आया, करेक्शन के बाद बड़ा ब्रेकआउट, और वापस से इस इंडेक्स में तेजी आते हुए दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी इसी इंडेक्स से सरोकार रखता है। यानी मैं बात कर रहा हूं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक ज्योति लैब्स के चार्ट की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है ज्योति लैब के चार्ट को, जहां पर एक करेक्शन के बाद दोबारा से चार्ट पर विशेष पैटर्न्स बन रहे हैं। और पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल ठीक फिबोनाची स्तर से ही चार्ट में नए प्राण आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए इस चार्ट को गहराई से समझते। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक को, यानी कि ज्योति लैब्स। अभी हमने देखा कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में किस तरह की जबरदस्त तेजी और मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और यह है आपके सामने ज्योति लैब्स का चार्ट। आइए गौर से स्टडी करते हैं। अब इस चार्ट में विशेष क्या है, एक तो देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। इसको तो आप तुरंत चार्ट पर पहचान गए होंगे। हाल फिलहाल में करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ये पैटर्न बनता दिख रहा है। तो इस चार्ट में मेरा इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ फिबोनाची। तो आइए फिबोनाची लेवल्स किस तरह से बैठ रहे हैं इस चार्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहले फिबोनाची प्लेस करते हैं। तो आपके सामने ज्योति लैब्स का वीकली चार्ट है, और लीजिए मैंने फिबोनाची चूज कर लिया। यहां से शुरू करेंगे, यानी कि पिछले साल मार्च के लो से अभी रिसेंट हाइस को जोड़ देंगे, यानी कि जनवरी के हाइस को इस तरह मैंने जोड़ा। और अब आप देख रहे हैं कि जो लेवल निकल करके आए वो ठीक वही है जहां पर के 38.2% का फिबोनाची लेवल आ रहा है, यानी 409-410 रुपए का लेवल ये है 38.2% फिबोनाची लेवल। और बिल्कुल यहीं पर हम देख रहे हैं कि इस प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। 2-3 सप्ताह इस लेवल के नीचे भी प्राइस गया, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं आया, और वहीं से आपको पलटता हुआ ये चार्ट नजर आया। ये ताकत है फिबोनाची की। कभी कभी जब आप फिबोनाची को इस तरह से फलित होते चार्ट पर देखते हैं, तो मन में एक प्रश्न आता है कि फिबोनाची में ऐसा क्या जादू है कि बिल्कुल फिबोनाची लेवल से ही प्राइस वापस टर्न कर जाता है। और यही होता हुआ दिख रहा है इस विशेष चार्ट पर ज्योति लैब्स के, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। आप भी इसी प्रकार से फिबोनाची डालिए। फिबोनाची को सही ढंग से डालना एक कला है, आर्ट है, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रवीण हो जाते हैं, इसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं, फिबोनाची किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। तो यह है फिबोनाची लेवल्स ज्योति लैब्स के, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो जिस तरह देखिए मुकद्दर है लकीरों का खेल, बिल्कुल उसी तरह है चार्ट्स भी लकीरों का खेल। और आपने देखा कि कैसे 38.2% की हमारी लाइन से टकराकर वापस से ज्योति लैब्स में तेजी आते हुए नजर आ रही है। तो देखिए अगर आप फिबोनाची ठीक डाल पाते हैं तो ये अपने आप में एक मारक पद्धति है, बस इसको सीखना चाहिए, ठीक से इसमें आपको महारत हासिल करनी है। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, और ये जो
कई सारे रोचक चार्ट्स जिनकी चर्चा हमने की, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। चार्ट ऑफ द वीक का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा, ये भी मुझे जरूर कमेंट में लिख करके भेजिएगा। आपके कमेंट मुझ में नई ताकत और नई ऊर्जा भर देते हैं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं, तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और किस तरह का सुधार इसमें किया जा सकता है, ये भी जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए और अपने एनालिसिस को और पैना बनाते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।